गलती तो हो गई है, ठीक है। कहे कि जो नैरेटिव का खेल है, नैरेटिव में वो लगभग आगे दिख रहे थे। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष है और वो 10 मिनट में गलत साबित हो जाता है। हाँ, देखें इतना जल्दी सरकारी विभाग जो काम किया है, मतलब कल लगा कि सरकार चल रही है। हाँ, गलत साबित हो जाता है। नो बॉल पे 6 मारना चाह रहे थे, लेकिन नो बॉल था नहीं। हाँ, नो बॉल रहता 6 मारते थे, मारे कैच होता चल जाता, लेकिन नो बॉल था नहीं। बिहार में एगो कहावत कहल जाता है, हड़बड़ी के बियाह आ कनपट्टी पर सिंदूर। ये बात इसलिए बोल रहे हैं काहे कि कल एगो नेता, बिहार के बहुत चर्चित नेता, ब्लंडर गलती कर। अब वो गलती क्या है और क्यों किए आ काहे इतना हड़बड़ा के कर दिए हैं, ये बात पूरा इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो कहावत कहे हैं इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं खबरीलाल और हमारा ये नया शो है जिसका नाम है पॉलिटिकल बैकबेंचर्स। अभी बैकबेंचर के सबसे बढ़िया जो स्टूडेंट है वो है हमारे अमित बाबा। अमित बाबा इस चैनल पे हम लोगों को ज्ञान देंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो पहला बाबा आप ही से सवाल है, कल एगो नेताजी बहुत बड़का ब्लंडर गलती कर दी। अब वो गलती को लेके पूरा बिहार का जितना विपक्षी पार्टी है सब नाग की तरफ फन उठाए। हाँ, मतलब सत्ता पक्ष एक तरीके से विपक्ष है ना हुआ, उनका विपक्ष हुआ। हाँ, उनका विपक्ष हुआ। तो वो नाग जैसे फन फना के एकदम निकलता नहीं, एकदम वैसे फन फैलाए बैठा हुआ। क्या कहेंगे इस पे? कहेंगे यही कि गलती तो हो गई है, ठीक है। कहे कि जो नैरेटिव का खेल है, नैरेटिव में वो लगभग आगे दिख रहे थे। तेजस्वी यादव बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है या राहुल गांधी से, वो नैरेटिव में आगे दिख रहे थे। वो वोटर वेरिफिकेशन को लेके लोगों को बहुत हद तक लोग इस बात को ही कह रहे थे कि सही में परेशानी हुआ है, बहुत जल्दी में करवाया गया। लेकिन कल जिस तरीके से सुबह सुबह एकदम सवेरे सवेरे तेजस्वी यादव आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कहते कि मेरा नाम वोट से कट गया है लिस्ट से, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और वो 10 मिनट में गलत साबित हो जाता है। हाँ, देखें इतना जल्दी सरकारी विभाग जो काम किया है, मतलब कल लगा कि सरकार चल रही है। हाँ, गलत साबित हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। ये तेजस्वी यादव की ही नहीं, उनके जो वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार है संजय यादव, अच्छा, हरियाणा वाले, अच्छा, उन पर भी सवाल खड़ा करता है। क्योंकि उन्हीं का टीम जो है इनके लिए, तेजस्वी के लिए काम करती है, जहाँ तक जानकारी लोगों को है। मतलब भारी ब्लंडर गलती तेजस्वी से नहीं, तेजस्वी जो नेता होते, बड़े नेता, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। ठीक ठीक। उनको जो है उनके जो रणनीतिकार होते हैं, जो उनके आसपास होते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीजें हैं, अच्छा, इस पर ऐसे कीजिएगा तो इससे जो है आपका जो है ग्राफ थोड़ा 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा। अच्छा, अब 2 पॉइंट बढ़ाने के बाद में 5 पॉइंट दिक्कत है कि अब सत्ता पक्ष हमलावर है। हाँ। बात तो सही है, तेजस्वी यादव फंस गए हैं। उनका ये कहना एकदम सही है कि 68,000 वोट, 65 लाख वोट कैसे कट गया। हाँ। लिस्ट इस तरीके से दीजिए, उनका सारा मुद्दा सही है, उस पर बोला जा सकता है, बोलने का अधिकार है उनको। लेकिन ये वोटर लिस्ट में अपना नाम कटने का दावा करके, जो कि गलत, फंस गए। मतलब वो चाहते तो मांग सकते थे कि जिसका इसका नाम कटा उसका लिस्ट दीजिए। हाँ, कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड मांग सकता है। भैया जब वोटर आईडी कार्ड का निरीक्षण हो रहा होता है तब तो लिखा गया होगा कि आदमी मृत हो गया। हाँ, नहीं बचा। हाँ, क्योंकि ऐसे ही नाम कटेगा। उसे आता है, पहले भी वैसे आता था, लिस्ट जब निकलता है तो ये लोग मृत हो गए, ये दूसरी जगह चले गए। मतलब तेजस्वी यादव मतलब गलत गेम खेलना हाँ, कुछ और चाहिए था, खेलना कुछ और था, खेला कुछ और, शॉट अलग लग गया। मतलब मारना था चौका लग गया छक्का। नो बॉल पे 6 मारना चाह रहे थे, लेकिन नो बॉल था नहीं। हाँ,
नो बॉल रहता है, 6 मारते थे वाले कैच होता चल जाता, लेकिन नो बॉल था नहीं। हमको ऐसा का लगा भैया कि जब हम देखे ये पूरा चीज, हमको ऐसा लगा कि एकदम चुनाव आयोग एकदम तंबू तान के बैठी है कि जैसी तेजस्वी बोलेगा वैसे ही पटक देंगे। तेजस्वी यादव बिहार के बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। अब ये बात आपको मानना पड़ेगा, बीजेपी समर्थक नहीं मानेगा वो अलग बात है, लेकिन मानना पड़ेगा, बड़े नेता है और वो कह रहा है मेरा नाम नहीं है, तो पूरा तंत्र को तुरंत सक्रिय होना पड़ेगा कि यार कैसे हो सकता है। लेकिन पहली बार देखें कि अगर इतना तेजी में काम, तुम्हारे लिए नहीं इतना तेजी में, हाँ वही कहे हम लोग एसबीआई की लाइन में भी लग के खड़ा होके 5 घंटा भुंजा खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी का एकदम ऐसे बात निकला 10 मिनट में, ऐसे पेपर आ गया कि सर आपका नाम है। आप दूसरे तरीके से और फंस गए हैं तेजस्वी यादव कैसे। फिर दूसरा स्टेटमेंट आरजेडी की तरफ से आ गया या उनके समर्थक से पहले शुरू किए उसको आरजेडी से कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नाम डाल दिया गया, कहे कि चुनाव आयोग के पास इस तरह का सिस्टम है, वो डाल सकता है, सब तो उसी के हाथ में है। लेकिन ये भी गलत साबित हो गया एक तरीके से। ले मतलब साबित हो गया कैसे बताइए कि 2020 में जो चुनाव लड़े हैं और उसमें जो एफिडेविट दिए हैं, हलफनामा दिए हैं, उसमें वही वोटर आईडी इपिक नंबर है जो चुनाव आयोग जारी की है। ले अब बताइए कि वो कौन सा इपिक नंबर, मतलब घरों में दूसरों वोटर आईडी कार्ड रखे हैं, वोटर आईडी कार्ड किसी के पास है तो इलीगल है। हाँ, ये वाला भी कहानी चल रहा है कि जांच होगा। अभी जांच में अगर नोटिसो शायद जारी कर दिया चुनाव आयोग, अगर जांच हो गया भैया, जांच में कुछ ऐसा वैसा आ गया तो तेजस्वी लागी एगो बड़का बलंडर हो जाएगा। हमको जो समझ में आता है कि ये थोड़ा पुराना इनका होगा, बाद में जब बीच में जो चेंज हुआ बहुत आदमी का इपिक नंबर, तो जब चेंज हुआ तो नया वाला जो है, जब इनको घर में कुछ नेता, बड़ा नेता जो लोग होते हैं, जैसे हम लोग भी, मेरा इपिक नंबर क्या है मेरे बाबूजी को नहीं पता, तो घर के लोग रखा हुआ रहता है चीजें, तो कहीं से आया होगा रणनीति कार्य की, तो देखिए चेक करके देखते हैं, घर में से कोई फोटो खींच के भेज दिया होगा ये वाला। अच्छा ठीक है, चेक नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव का आया होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कीजिए, एकदम पूरा एकदम आज जो है फाड़ देना है सिस्टम को। लेकिन सिस्टम फाड़ने के लिए वो भी कहा तेजस्वी यादव मंगवाइए, कार्ड लेके आया और तेजस्वी यादव उनको भी नहीं पता हो कि ये है कि मेरा वो हाँ, कि जो इपिक नंबर वो डाले हैं वो बता रहा है कि वो है ये नहीं है, वो जारी ही नहीं हुआ, जारी ही नहीं। तो हो सकता है पहले कभी रहा होगा इपिक नंबर, अच्छा मतलब बाद में वो चेंज हो गया होगा इपिक नंबर, मतलब 2020 से पहले चेंज हो गया या 15 से पहले रहा हो, मतलब जब भी चुनाव हुआ था लास्ट उसमें चेंज हो गया, चेंज हो गया हो, ये भी हो सकता है कि 2020 में तो नयका वाला देवे ना किए। लेकिन अगर 2 है सही में तब गलत होगा, चेंज हो गया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मतलब कि ले दे के कहानी इतने है कि गलती तेजस्वी यादव से बड़का हो गया। तेजस्वी यादव का गलती कहिएगा, मतलब अभी भी नहीं मान रही ये आदमी अपने से बोला कि गलती हो गया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा। क्या कहते हैं, बड़े नेताओं के पास या छोटे भी नेता, जो नेता विधायक है, एमपी है, वो जो है सारी चीजें खुद नहीं करते, उनके जो है रणनीतिक। अरे भैया कहने के लिए तो हम यही ना कहेंगे कि तेजस्वी से बड़का बलंडर गलती हो गया। इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार जो है संजय यादव को ठहराया जाए। अच्छा छोड़िए, चलिए एगो चीज बताइए, अब ये तो मतलब ये तो सफेद झूठ पकड़ाने वाला बात है। अब इसका हो गया, हाँ मतलब अब इसका असर तेजस्वी के खिलाफ कितना दिख रहा है आपको? देखिए असर अभी फील्ड में क्या होगा वो दूसरे बता, लेकिन विश्वसनीयता कम, ये जो नैरेटिव था बहुत ज्यादा कि सही में कट रहा है ना, अगर तेजस्वी यादव का नाम सही में कट गया होता तो ये जो है इसके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। जब तेजस्वी का नाम कट सकता है तो किसी और का भी कट सकता है, या भले कटा हो या नहीं कटा, ठीक है, लेकिन उनके संजीवनी साबित होता है। लेकिन ये चीज फॉल्स साबित होके, झूठ साबित होके ये हो गया कि ये कहीं न कहीं जो कुछ आज सहानुभूति एक्स्ट्रा जो एनडीए के समर्थक छोड़ के सहानुभूति करने लगे हुए तेजस्वी यादव से, उनके माइंड में भी ये चीज गया होगा, पहुंचाएगा। बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बिहार में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पूरा हो रहा है, समझाने के लिए एकदम पूरा तंत्र लग गया है। तो लोगों को समझाया जाए कि तेजस्वी यादव या इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ इसलिए हल्ला कर रहे हैं ताकि लोगों को बरगला नैरेटिव सेट करे। 2 बार नैरेटिव सेट करने में सफल हुए हैं लोग,
अब 2015 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जिसमें लालू यादव जी ने इसी मुद्दा को उठाया था कि आरक्षण खत्म कर देगा आरएसएस बीजेपी का बिहार में सत्ता में। अब वो नैरेटिव बहुत अच्छा काम किया था, गठबंधन भी बहुत मजबूत था, वो नैरेटिव भी काम किया। तो लालू यादव नहीं जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदल दिया जाएगा, ये नैरेटिव काम किया, इसलिए बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। हाँ, ये बात समझे ना। इस बार भी वही लोगों का था तो नैरेटिव जो है सो ये हुआ, कमजोर हुआ है। एक लोग अब सोचेंगे ना, लोग मतलब आप कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव को बाबा की तरफ से सलाह है कि उनका जो भी रणनीतिकार अभी है उसको बदले जल्दी, जितना जल्दी हो या नहीं बदले, उनको थोड़ा मतलब एक तरीके से ये भी तो होना चाहिए बाबा, ये भी तो होना चाहिए ना। जब उतना बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है तो जितना कागज है सब ठोक बजा के बढ़िया से चेक करना है ना। मतलब पूछ ले कि कोई और वोटर आईडी कार्ड तो नहीं है घर पे बचा हुआ है तो देख ले जरा। पता होगा घर में कि एपिक नंबर चेंज हुआ या नया हमको आया था, हो सकता है नहीं पता हो। एक बात तो क्लियर था ना कि अगर हमारे पिताजी का बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड तो हमारे पिताजी के आधार पे हमारा बन जाएगा, था तो ही। तो तेजस्वी यादव का न बना होगा ये तो हो नहीं सकता था। मतलब बना तो था। मान लीजिए कोई चेक किया उनके टीम से नहीं दिखा, तब भी उनको रीवेरीफाई करना चाहिए था। बिल्कुल देखना चाहिए था कि बहुत बड़ा बात है। एकदम से तुरंत में ढल फड़ा के मीडिया वाला को बुला के अपना मिट्टी पलीद नहीं करना चाहिए। मतलब उनको 2-4-10 आदमी और ऐसा जुगाड़ करना चाहिए था, खोजना चाहिए था जिसका नाम कटा हो और सबको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तब कहीं ना कहीं एगो बड़का बलंडर खड़ा कर सकते थे। बवंडर खड़ा कर सकते थे, लेकिन चूक गए। नैरेटिव जो है ध्वस्त हो गया इन लोगों बाबा। 2-4 संख्या से चूक गए। नैरेटिव जो है मतलब पिछली बार जैसे वो चूक गए थे सीएम पद से 2-4 संख्या से, वैसे ही अब ये चूक गए 2-4 संख्या से। रही बात देखिए वोटर लिस्ट जो जारी हुआ उसमें विसंगति होगा, बिल्कुल गलतियां होगी, कुछ आदमी का सही में रियल आदमी का नाम छूटा होगा। जब इतना बड़े पैमाने पर होता है तो गलती नहीं होगा, एकदम त्रुटि रहित होगा कि कोई मान ही नहीं सकता है, होगा। बाबा हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको, आपने व्यूअर्स को एगो जानकारी दे देते हैं कि आप लोग जान लीजिए कि अगर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड रीवेरीफाई करना है तो आप जाइए बिहार के वोटर आईडी कार्ड लिस्ट को देखिए और रीवेरीफाई जल्दी से जल्दी करिए। और अगर कोई आपत्ति है तो उसमें दर्ज करा के तुरंत उसको त्रुटि को सही करवाइए। नाम किसी का कटना हो या आपके परिवार में से किसी का नाम हटना हो तो उसको हटवाइए, या फिर जुड़वाना हो तो जल्दी से जल्दी जुड़वाइए। इसका वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट का लिंक यहाँ हम नीचे डाल दे रहे हैं वीडियो में। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में से भी निकाल सकते हैं और ये लिंक देख के लिख के अपने मोबाइल में इस पे भी जा सकते हैं। खैर अब आते हैं बाबा बताइए हमको ई बलंडर। एक और चीज बता दें। हाँ बताइए। दूसरा चीज कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दल को सभी जिला में दिया है लिस्ट। हाँ, और उसमें आपत्ति राजनीतिक पार्टी भी कर सकती है। मतलब पार्टी लोग को भी दिया गया है। 1 से 2 अगस्त हाँ, मतलब एक दिन का समय बीत जाता है, किसी पार्टी की तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं किया। अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुआ। 3 तारीख को क्या हुआ नहीं पता है, लेकिन 1 से 2 तक जो है मतलब कल तक का तो हम भी देखे कि एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुआ है। तो यानी तो मतलब खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गलती है तो उसको ये कीजिए। मतलब आप अपना देखे खाली या दुनिया का नहीं देखे, यही वाला बात। अब एक चीज और आ रहा है क्या कि एक आरजेडी की तरफ से एक पन्ना जारी किया गया कि हाउस नंबर कोई था नाम, हमको जो हाउस नंबर, इस हाउस नंबर पर कई आदमी का नाम है। कहता है कि जिला घोषित कर दीजिए। तो ऐसा हो सकता है 4, 5, 6, 7 आदमी का नाम एक हाउस नंबर पर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है बाबा? जैसे खानदानी वाला चल रहा है। मेरे घर का 4 आदमी का 5 आदमी का नाम एक ही हाउस नंबर चेंज नहीं हुआ था पहले तक। अभी क्या हो गया, बीच में सर्वे हुआ था, हमको नहीं पता है आइडिया, लेकिन एक ही हाउस नंबर था। मतलब अब तो सर्वे इस तरीके से होता है ना कि संयुक्त परिवार है कि आप अलग अलग हो गए हैं। तो संयुक्त परिवार वाला हो सकता है कि वैसा कोई संयुक्त परिवार का होगा। ये कोई बड़ा ये हमको नहीं लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं था बाबा। मतलब अबरे हम लोग गांव में रहते हैं बाबा आज भी, तो हम लोग को दिखता है कि एगो पूरा खानदान मतलब 2-3 पीढ़ी एक साथ रह रही है, तब उनका हाउस नंबर तो एक के ना होगा, घर एक गो है तो एक के ना होगा, आज तक बंटवारा नहीं हुआ, तब क्या कीजिएगा, वैसे ही चलाएंगे। तो थोड़ा सा आरजेडी वालों को
सहनशीलता रखनी पड़ेगी। नहीं, उनका सारा नैरेटिव सही था, लेकिन गड़बड़ा गए। अब 2-4 अंक विश्वसनीयता जो है कम हो जाएगा। अब जितना जोर से वो बोल रहे थे, बोलेंगे अभी भी, कहीं कि नहीं बोलेंगे तो फिर दूसरी बात है कि तेजस्वी को अगर कुछ गलती हुआ तो खुद से ही कह दे मिस्टेक हुआ है। अपना जो उनका मुद्दा है, लिस्ट से जो भी मुद्दा है, उस पर उतना मजबूती से रहे। हाँ, मतलब गलती को स्वीकार आके गलती स्वीकार कर ले कि भैया ऐसे ऐसे हमसे गलती हो गया। आप ये भी सोच रहे होंगे ना तेजस्वी जी कि साहब हमको 9वीं फेल का आरोप लगाता है। अरे भाई मत पूछिए बाबा, कल देखे हम कान लड़ गया हमरा। हम कल देखे बीजेपी का एथी पोस्ट वगैरह, कान लड़ गया। हालांकि पोस्ट काका नहीं क्या बोला, एडिट कर दिया गया बाद में। हाँ हटा दिया गया या फिर उसको चेंज किया गया। लेकिन पहले मतलब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, चुनाव आयोग एक्शन लेती है और बीजेपी ताबड़तोड़ बीजेपी या एनडीए का जो इस मामले पे एक तरीके से बैकफुट पर थी। आम जनता को परेशानी तो हुआ ही ना इतना जल्दी में। मतलब पूरा सब फोन पे खड़ा था कि भैया ऐसे है, अब ये मामला हुआ है तो एकदम सब तलवार ढाल लेके तैयार है कि एकदम युद्ध के लिए तैयार रहना है, घुस जाना है। हाँ, मौका राजनीति में मौका कोई नहीं छोड़ता है एकदम। मतलब कल का जो माहौल था वो देख के एकदम नहीं, आज भी जेडीयू एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, पूरा एनडीए का 5 दल मिलके किया है, बीजेपी के आले क्या मान निकला उसमें से मेन वही तेजस्वी पे आरोप है गलत तरीके से दूगो वोटारी कैसे बनवा के रखे हुए हैं। ये अच्छा दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नहीं है शायद, संबित पात्रा वगैरह दिल्ली में किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय। मतलब पूरा देश में तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन को, जो कि देखिए चुनाव सिर्फ बिहार में है अभी, लेकिन बिहार के बाद बंगाल में है, बंगाल यूपी में है, तो ये नैरेटिव बना हुआ रहेगा इस चीज से। पूरे देश में एसआईआर का की बात हो रही है, तो उस चीज को कल रात में हम न्यूज़ो देख रहे थे तनी, वो जो एसआईआर वाला जो बम फटने वाला था, एटम बम सुन रहे फुस होने वाला है उस पे। मतलब क्या कहेंगे, मतलब सही में मतलब इंतजार तो है 5 तारीख के बाद। इंतजार है, राहुल जी कुछ न कुछ अगर बोल दिए तो कुछ न कुछ उनके पास होगा। अब वो कितना वैलिड होगा, कितना कानूनी रूप से सही होगा, चुनाव आयोग उसका किस तरीके से जवाब देती है। हमारे कुछ गलत तो हो सकता है कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट किस तरीके से, कोर्ट तो एसआईआर को लेकर भी इंडी गठबंधन गया, कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाई। तो मतलब ऑब्जर्वेशन देना अलग बात है, किस तरीके से कर सकते हैं, और रोक लगाने का मतलब कि गलत करना है, रोक नहीं लगा मतलब गलत नहीं है। आप बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप रैली कीजिए, आप जो भी कीजिए, लेकिन रोक अगर नहीं लगा मतलब गलत नहीं हो रहा है, मतलब गलत नहीं है, काम सही है। कुछ त्रुटियां हो सकती है, सब मानता है, ह्यूमन एरर जिसको कह सकते हैं वो होते रहता है, तो इतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है। बाबा एक और मुद्दा अभी देश में चल रहा है मुद्दा यूपीआई से जुड़ा। आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे, इतनी देर लगी हम हड़बड़ा गए कि मतलब जो 10-20 रुपया का भुट्टा खा रहे हैं, 20-25 रुपये का कहीं चाय पी ले रहे हैं, तो अब कहीं 25 रुपया का चाय पिए तो 26 रुपया नहीं दे रहे हैं हम, मतलब 1 रुपया उस पर कहीं शुल्क न लगने लग जाए, तो ऐसा एगो माहौल बन गया है। जरा इस पे रोशनी डालेंगे। आईसीआईसीआई बैंक जो है सिर्फ इसको अभी लागू किया है, अब वो भी देना पड़ेगा बिजनेसमैन को, जो दुकानदार है या जो भी बिजनेस कर रहा है उसको देना, कंज्यूमर को नहीं देना है। और वो भी चार्ज जो है 0.002% है, मतलब कि 10,000 रुपया का ट्रांजेक्शन अगर होता है तो 2 रुपया जो है सामने वाले को देना पड़ेगा शुल्क 2 रुपया देना पड़ेगा। ये इस तरीके से आम आदमी पे अभी नहीं पड़ा, आम आदमी को इसमें असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा भविष्य में ऐसा तो अब लग रहा है ना कि जो फ्री वाला चीज, लेकिन उसमें भी है, उसमें भी एक चीज है कि 2 रुपया देना है, मैक्सिमम जो है 6 रुपया से ज्यादा नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम मतलब कि अगर 10,000 का है तो 2 रुपया तो दे दी, उतना नहीं बुझाएगा लोग को, बिजनेसमैन को नहीं बुझाएगा उतना। मतलब 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन अगर कोई कर रहा है, हालांकि यूपीआई से उतना होता नहीं है, तो मतलब उस तरह का इतना बहुत बड़ा ये नहीं है, आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंपल भाषा में जो भी होगा थोड़ा बहुत नुकसान। हमारा एक सवाल ये है बाबा कि कहीं भविष्य में, आज तो नहीं लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं आम आदमी अब धीरे धीरे उस ओर चल रहा है
जहाँ पे उसको अब मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शुल्क देना पड़ सकता है। अभी भी जो आप रिचार्ज वगैरह कर रहे हैं उस पर आपको चार्ज देना पड़ता है। हाँ, जब 399 रुपया का रिचार्ज करते थे 400 कुछ रुपया, आप 2 रुपया, मतलब अगर हम कोई बैंक मतलब यूपीआई ऐप यूज करके रिचार्ज कर रहे हैं तब देना पड़ता है। लेकिन अगर हम जियो यूजर हैं चाहे एयरटेल यूजर हैं और एयरटेल से ही एयरटेल में पैसा डाल रहे हैं तब दिक्कत नहीं होता है, तब रिचार्ज करने में हमको उतना पैसा नहीं कटता है। तो ई वाला एगो सिस्टम सही है। तो अभी भी थोड़ा बहुत लग ही रहा है। हाँ, चार्ज लग ही रहा है बाबा। ऐसे भी अगर रिजर्व बैंक का सुने तो कहते हैं कि भले आम आदमी के लिए मॉडल फ्री है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसका खर्च उठा रही है। देखिए, कोई भी सर्विस होगा, सर्विस अगर कोई दे रहा है सरकार या कोई कंपनी, तो उस सर्विस को देने के लिए एक सिस्टम होगा, लोग लगे होंगे, तो उस पर खर्च आ रहा होगा, तो उसका खर्च कहीं न कहीं से तो निकलेगा। तो वही खर्च आम जनता दे, बिजनेसमैन दे, कोई दे, या अपनी कमाई में से दे दे। तो मतलब का जो पूरा सिस्टम है उसमें तो कमाई की कोई बात है नहीं। आपका पैसा है, आप अकाउंट से दुकान पे डाल देते हैं, दोस्त से तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम से तो पैसा आता होगा पूरा उतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए। तो मतलब रही सही बात यही है कि आज बिहार में अभी तक का बड़ा बलंडर कर चुके हैं तेजस्वी यादव। अब इस पे आने वाला समय क्या कुछ दिखाएगा उनको और क्या कुछ उनको सहना पड़ सकता है, किस तरीके की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ सकता है। और साथ में हमने आज बात की यूपीआई से जुड़ी हुई, तो इस पे भी जानकारी निकल के आ गई सामने कि अभी आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप भी जब ट्रांजेक्शन कीजिएगा या 10 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, कुछ ना कुछ शुल्क आपको भी देना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं अंत करते हैं और अगले वीडियो के इंतजार में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज का ये जो वीडियो है आपको कितना अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा, हमारी बातें या हमारा व्यवहार। धन्यवाद।